उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, जहाँ से अपेक्षा सबको ज़्यादा थी। तो सब लोग कहते हैं कि ये अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की आपस में तकरार थी, जिसकी वजह से नुकसान हुआ। देखिए, मैं उसको व्यक्तिगत तकरार के तौर पे नहीं देखता हूं, लेकिन अगर वाइडर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक इसका एग्जाम्पल आपको मिलेगा 2009-10 के लोकसभा चुनाव में, जब मोदी जी मतलब नए चेहरे के तौर पर, भाजपा के चेहरे के तौर पर उभर रहे थे और आडवाणी जी देश में भाजपा के लीडर थे। उस समय भाजपा को गुजरात में बहुत अच्छी सफलता 2009 के लोकसभा में नहीं मिली थी। जब हम 2011 से के बाद जब मैंने काम किया वहाँ पे, तो गुजरात में इस चीज़ को मैंने बहुत अध्ययन करने की कोशिश करी कि 2009 में मोदी जी कैंपेन के इंचार्ज थे, आडवाणी जी को बनना था प्रधानमंत्री, फिर वो सफलता क्यों नहीं मिली। तो ऐसा नहीं कि मोदी जी ने उसको सबटाज किया कैंपेन को, या उनके लोगों ने सबटाज किया, लेकिन जो सपोर्टर है मोदी जी का, कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये बात आई कि अगर आडवाणी जी जीतेंगे तो हमारे नेता मोदी जी आगे शायद पहुंचने में इनको ज़्यादा लंबा समय लग जाएगा। तो उसमें मुझे लग रहा है कि यूपी में भी ये हुआ होगा कि कई लोगों को ऐसा लगा कि अगर मोदी जी और अमित शाह वापस बहुत बड़ी बहुमत से आते हैं तो उससे योगी जी के कुर्सी पर खतरा हो सकता है। और ये सरेआम चर्चा जो गांव में हुई, अरविंद केजरीवाल ने तो पब्लिकली कहा था। अरविंद केजरीवाल के उस बयान का भी बहुत, आप उसको अरविंद केजरीवाल को आप ये मानिए कि राजनीतिक तौर पे बहुत सटीक बयान था जिसने, लेकिन गांव में भी हम लोग देखते हैं, जैसे मैं बिहार में पैदल चल रहा हूँ और लोग ये पूछते हैं कि अच्छा प्रशांत जी, आप तो काम किए इनके साथ, ये बताइए कि अगर 400 सीट आ जाएगा तो योगी को हटा देंगे। तो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जनता के बीच में ये बात उनके सपोर्टरों में, इसका मतलब ये नहीं कि योगी जी ने जाकर कहा होगा अपने सपोर्टरों को कि हराओ भाजपा कैंडिडेट को, वो मैं जानता नहीं और मेरा विषय नहीं है, लेकिन पब्लिक में ये बात हो सकती है जो योगी का सपोर्टर है कि अगर बहुत बड़े बहुमत से, बहुत बड़ी ताकत से मोदी और शाह वापस लौटेंगे तो योगी जी को, जो हमारे लीडर हैं, इनको खतरा हो सकता है, इसलिए थोड़ा आराम से ही वोट करो।